Hello guys, welcome back to my channel. This is Aarti God with NCERT Solutions Class 8th और हम पढ़ रहे हैं The Best Christmas Present in the World, the first chapter of Class 8th. So अभी तक हमने इसमें पढ़ लिया है, दिस इज़ द फिफ्थ पार्ट और इसमें हमने पढ़ा कि जो ऑथर है वो जो टिन बॉक्स होता है, जो लेटर जिम मैकफर्सन ने अपनी वाइफ कॉनी को लिखा होता है, उसे देने के लिए किसी तरह से मिसेस जिम मैकफर्सन के पास पहुंच जाता है, जो कि एक नर्सिंग होम में अभी जिनकी देखभाल की जा रही है। एंड शी वॉज 101 ईयर्स ओल्ड, जो कि एकदम से जो दिमागी रूप से उतनी एक्टिव नहीं थी, काफ़ी पुराना अपना सब कुछ भूल गई थी। तो चलिए, जैसे ही जो मैट्रन होती है उस नर्सिंग होम की, तो वो ऑथर को एक कंजर्वेटरी में लेके जाती हैं जहाँ पर मिसेस जिम मैकफर्सन बैठी हुई होती हैं। चलिए नाउ अभी देखते हैं आगे क्या होता है। द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। जो वो ओल्ड लेडी थी, यानी कि जो मिसेस जिम मैकफर्सन थी, वो व्हील चेयर पर बैठी हुई थी और उन्होंने अपने हाथ गोद में रखे हुए थे। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन, और उन्होंने एक बन यानी कि जो जूड़ा होता है, लेडीज़ जो बनाती हैं, उन्होंने अपने घुंघराले से बिखरे हुए से बालों में वो पिन, एक सिल्वर कलर का वाइट पिन, हेयर पिन जो होता है, वो लगाया था। शी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन। वो जो गार्डन था, कंजर्वेटरी के बाहर जो गार्डन था, उस पर टकटकी लगाकर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उन्हें हेलो कहा। शी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली। वो मुड़ी और उन्होंने मेरी तरफ देखा। वैकेंटली यानी कि जब हम किसी को देखते हैं लेकिन पहचानने की कोशिश करते हैं कि क्या हम इस आदमी से पहले मिले हैं या नहीं मिले हैं। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन, मैंने आगे कहा। मैंने उन्हें हैप्पी क्रिसमस विन किया, उनका नाम लेते हुए। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट इज़ योर्स। तो मैंने उन्हें जो टिन बॉक्स था वो दिखाते हुए कहा कि मुझे ये मिला है, मेरे हिसाब से ये आपका है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। जब मैं उनसे बोल रहा था तो वो मेरी तरफ नहीं, एक थोड़ी देर के लिए उन्होंने देखा, लेकिन वो बाद में मेरी तरफ नहीं देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और वो टिन बॉक्स मैंने जो कॉनी थी उन्हें दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face became suffused with a sudden glow of happiness. वो एक पल था जब उनकी आंखों में ऐसा लगा कि जैसे कुछ प्रकाश, कुछ लाइट की जैसे उनकी आंखों में लगा, और उन्हें लगा कि जैसे कुछ चीज़ उन्हें याद आई है, और उनका चेहरा खुशी के मारे, एक चमक सी उनके चेहरे पर पूरी तरह से दौड़ गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाई आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। मैंने उन्हें सब कुछ बताया कि किस तरह से, जो डेस्क के बारे में मैंने उन्हें सब कुछ बताया, और ये भी बताया कि किस तरह से मुझे वो मिला, लेकिन मुझे लगा कि वो मुझे सुन नहीं रही थी। फॉर अ वाइल शी सेड नथिंग, कुछ देर तक उन्होंने कुछ नहीं कहा, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विद हर फिंगर टिप्स। कुछ नहीं कहा उन्होंने, लेकिन बड़े प्यार से उस लेटर को सहलाने लगी अपनी उंगलियों के, अपनी जो फिंगर टिप्स होती हैं। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। ऐसे अचानक ऐसे लगा जैसे उन्हें कुछ याद आया और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। हर आइज वर फिल्ड विथ टेयर्स, उनकी आंखें भरी हुई थी, उनकी आंखें आंसुओं से भरी हुई थी। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड हियर यू आर, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड। कम क्लोजर जिम, सी डियर, सिट डाउन। यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि जो कॉनी हैं वो ये सोच रही हैं कि जो जिम हैं वो घर आए हैं, तो वो ऑथर को जिम समझते हुए ये कहती हैं कि तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक घर आ जाओगे, और देखो तुम आ भी गए। मेरे लिए तो ये दुनिया का सबसे बढ़िया क्रिसमस का तो उपहार है। कम क्लोजर जिम, सिट। वो कहती है जिम नज़दीक आओ और मेरे पास बैठो। एस आई सेट डाउन बिसाइड हर, मैं उसके पास बैठा। एंड शी किस्ड माई चीक, और उसने मेरी चीक पर किस कर दिया। आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, सॉरी, आई रेड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे। मैं हर रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ती थी जिम। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, मैं ऐसा इसलिए करती थी
कि मैं तुम्हारी आवाज़ को अपने दिमाग में हमेशा ताज़ा रखना चाहती थी ताकि मैं तुम्हें याद कर सकूं। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विद मी। मैं ऐसा करने से मुझे हमेशा ये महसूस हुआ कि तुम मेरे पास हो। एंड नाउ यू आर, और देखो अब तुम आ भी गए। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। अब तुम इस लेटर को खुद मेरे लिए पढ़ सकते हो। वुड यू डू दैट फॉर मी? क्या तुम मेरे लिए करोगे जिम ऐसा? जिम डियर, बोलो जिम। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन। मैं फिर से तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहती हूँ। आई हैड लव दैट सो मच। मुझे वो इतनी पसंद, आई वुड लव दैट सो मच। मुझे ये सुनना बहुत अच्छा लगेगा, तुम्हारी आवाज़ को सुनना बहुत अच्छा लगेगा। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। और उसके बाद ज़रूर हम थोड़ा चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, मार्जिपन ऑल अराउंड। मैंने तुम्हारे लिए केक भी न बनाया है, ये ऐसा केक जिसके चारों तरफ मार्जिपन है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपन। मुझे पता है कि आप तुम्हें ये जो ऐसा केक, मार्जिपन वाला केक है, वो कितना अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, दिस इज़ हाउ वी फिनिश्ड दिस स्टोरी, एंड वेरी सेंटिमेंटल स्टोरी। एक वाइफ, एक ऐसी लेडी जो बरसों तक अपने हस्बैंड से दूर रही, लेकिन उम्र अधिक होने के कारण वो ये भूल गई कि अब जिम इस दुनिया में नहीं है। तो वो ऑथर को ही अपना हस्बैंड समझती है। तो इस तरह से ये जो आपका चैप्टर है वो ख़त्म हो गया, और ये चैप्टर लिखा था माइकल मोरपर्गो ने। ओके, मीन्स जो ऑथर है ही इज़ माइकल मोरपर्गो। एंड सो फ्रेंड्स, इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ share and subscribe my channel, and also hit the bell icon so that you can get all the new notification my upcoming videos. Thank you, take care, and bye bye.